तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यू आर सो स्वीट पार्ट 3 की। वो चैन्यू अपना मास्क और ग्लासेस उतारता है और वो शाओनिंग को बता देता है कि मैं ही मोबोई हूँ। फिर शाओनिंग बोल रही होती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को गु चैन्यू स्विमिंग पूल में होता है और वो बोल रहा होता है कि शाओनिंग गुस्सा क्यों हो रही थी, बल्कि वो गु चैन्यू को पसंद करती है। अगले दिन ऑफिस में गु चैन्यू शाओनिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और वो उससे बात कर रहा होता है। तो फिर गु चैन्यू के हाथ में ग्लास होता है और उसमें वही लीफ होती है जो कि उसने उसकी हुडी में से निकाली होती है हॉस्पिटल में। वो चैन्यू दिखाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं देख रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चीफ है यानान के साथ बैठा होता है तो फिर यानान बोल रही होती है तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल बात है कि तुम्हें प्यार हो जाता है। चीफ है बोलता है ऐसी बात नहीं है और वैसे भी तुम मुझसे बेटर नहीं हो, कम से कम मैं अपना प्यार तो शो करता हूँ, बट तुमने तो अपने प्यार को सीक्रेट रखा है। थोड़ी देर बाद गु चैन्यू शाओनिंग को एक लेटर सेंड करता है और उसमें वो सॉरी लिखता है और वो शाओनिंग को अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है एक जगह पर। रात को शाओनिंग अपने घर पर होती है और वो बोल रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी वू चैन्यू से मिलने के लिए। बट अगले दिन शाओनिंग उस जगह पर पहुंच जाती है और वो बोल रही होती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि गु चैन्यू की अपोलॉजी कितनी सिंसेयर है। फिर वहाँ पर गु चैन्यू आता है और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है तो फिर उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं ही मोबुई हूँ, बट मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे मोबोई से जलीसी होती थी। तो फिर शाओनिंग बोलती है कि तुम ही तो दोनों गु चैन्यू और मोबोई हो। गुचैन्यू कहता है हाँ भी और ना भी। मोबोयू एक साइबर वर्ल्ड में रहता है और वो जो चाहे वो कर सकता है, बट गुचैन्यू एक रियल वर्ल्ड में रहता है और उसके पास ऐसा चार्म नहीं है जो कि तुम्हें पसंद हो। शाओनिंग बोलती है कि मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ और मोबोयू को भी। फिर इसके बाद गुचैन्यू और शाओनिंग एक बोट राइड कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उन दोनों की फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। फिर इसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं। अगले दिन गु जेन्यू और शाओनिंग साथ में ऑफिस जा रहे होते हैं तो फिर शाओनिंग बोल रही होती है कि मैं तुमसे पहले ही ऑफिस में जाऊंगी क्योंकि आज ऑडिशन है सेकंड लीड रोल का और सबको ये गलत लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शाओनिंग ऑफिस पहुंचती है तो फिर वो अपने ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में गुचेन्यू नहीं आता है। गुचेन्यू को एक फ़ोन आता है और वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और ये वही आदमी होता है जिसने कि गुचेन्यू और शाओनिंग की फ़ोटोज़ खींची होती है साथ में। इस आदमी को यही पता होता है कि गुचेन्यू ही मोबोयू है। वो आदमी गू चैन्यू से पैसे मांग रहा होता है तो फिर गू चैन्यू तैयार हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देता हूँ। फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम्हें वुमन चूज़ करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो उसे एक आईपी एड्रेस दिखा रहा होता है और वो आईपी एड्रेस उसकी कंपनी का होता है। ऑडिशन खत्म होने वाले होते हैं बट गू चैन्यू वहाँ पर नहीं पहुँचा होता है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू अपने फ्रेंड के बार में जाता है। गू चैन्यू अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि अभी मैं एक आदमी से मिला और उसे पता है मेरी आइडेंटिटी के बारे में, और वो बोल रहा होता है कि मुझे ये सारी फ़ोटोज़ लेने को शाओ शाओनिंग ने कहा और उसने इस सीक्रेट के बारे में मुझे बताया। मैं शाओनिंग पे बिलीव करता हूँ और मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती है। बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से शाओनिंग हर्ट ना हो। रात को शाओनिंग अपने घर के बाहर वेट कर रही होती है गुचैन्यू का। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गुचैन्यू आता है। फिर वो उसके पास जाती है बात करने के लिए, बट गुचैन्यू ज़्यादा बात नहीं करता है और वो अपने घर में चला जाता है। इस बात से शाओनिंग काफ़ी उदास होती है और वो सोच रही होती है कि गु चैन्यू उससे ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा है। अगले दिन गु चैन्यू ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। उसके घर के बाहर यानरन वेट कर रही होती है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई होती है। फिर यानरन गु चैन्यू से मिलती है और वो थोड़ी देर के लिए उसके रूम में जाती है। तो फिर गु चैन्यू बाहर जाता है। तभी शाओनिंग भी अपने घर से बाहर निकलती है तो फिर वो गु चैन्यू के पास जा रही होती है। तभी वहाँ पर यानरन आ जाती है। वहाँ पर शीफे भी आता है। फिर वो चारों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो फिर शीफे यानन से बोल रहा होता है क्या तुमने और गू चैन्यू ने रात को। तभी यानन उसे रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम कुछ भी रैंडमली मत सोचो। तो फिर शीफा बोलता है अभी मैंने कुछ भी पूछा भी नहीं है। फिर यानन बात कर रही होती है गू चैन्यू से और उससे बोल रही होती है कि तांगशु ने अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करी है और वो काफ़ी अच्छी है। फिर वो सारे ऑफिस पहुंच जाते हैं तो फिर यानन गू चैन्यू कैबिन में होती है और वो उससे बोल रही होती है कि हमें तांगशी को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर शीफे आता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ। तांग शुए ने ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है और हमने ये ऑडिशन इसलिए लिया था ताकि हम न्यू कमर्स को मौका दे सकें। चीफ है गू चैन्यू से पूछ रहा होता है इस बारे में तो फिर गू चैन्यू बोलता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। थोड़ी देर बाद शाओनिंग बाहर बैठी होती है और उसके हाथ में दो टिकट होती हैं अम्यूजमेंट पार्क की। वहाँ पर शीफे भी होता है और वो दोनों टिकट देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद शीफे यानन के पास जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी कोई प्रोग्रेस हुई। तो फिर यानन मना कर रही होती है। शीफे बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी और तुम्हें अपने एटीट्यूड को पुट डाउन करना होगा ताकि तुम अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सको। और मैं शाओनिंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला हूँ और तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी को सीज करना होगा। शाम को शाओनिंग यानन के साथ होती है तो फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। फिर यानन उसे बता देती है कि गू चैन्यू मोवोई हो। तो फिर इस बात को सुनकर वो शौक में आ जाती है। शॉनिंग बोल रही होती है तुम ये बात किसी को मत बताना। तो फिर वो मान जाती है। फिर शॉनिंग बताती है कि मेरे पास दो टिकट है अम्यूजमेंट पार्क की और मैं चाहती थी कि मैं गु चैन्यू के साथ जाऊँ।
बट वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर मैं अकेली हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो फिर मैं चलूँगी। यान रान अपनी असिस्टेंट के साथ होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें 2 टिकट लानी होगी अम्यूज़मेंट पार्क की। अगले दिन शाओनिंग अम्यूज़मेंट पार्क में अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है, बट वो फिर उसे मैसेज करती है और कहती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शीफ़ा आ जाता है और वो शाओनिंग से बोल रहा होता है कि ये हमारी फ़ेट है कि हम दोनों यहाँ पर मिले। तो फिर उससे पूछ रहा होता है क्यों ना हम दोनों साथ में खेलें। शीफ़ा यहाँ पर शाओनिंग की फ्रेंड जिनयाओ की वजह से यहाँ पर आया होता है, क्योंकि वो एक दिन पहले उसकी फ्रेंड से मिला होता है और उसने बताया होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स शाओनिंग को कन्फेस करूँगा, इसी वजह से जिनयाओ अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जाती है। गू चैनू यानन के साथ एक आदमी से मिलने के लिए गया होता है मीटिंग के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को शाओनिंग और शीफे दिखाई देते हैं। तो फिर यानन बोल रही होती है क्या ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। फिर उन दोनों के पास शीफे और शाओनिंग भी जाते हैं। तो फिर गू चैन्यू गुस्से में होता है। तो फिर यानन बोल रही होती है क्यों ना हम सारे मिलकर साथ में मज़े करें यहाँ पर। शाओनिंग कुछ भी नहीं कहती और वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर शीफे उसके साथ चला जाता है। फिर गू चैन्यू और यानन भी दोनों साथ में जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू और यानन एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तो फिर यानन बोल रही होती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं अब वेट नहीं कर सकती हूँ। शाओनिंग भी शीफे के साथ उसी रेस्टोरेंट में जा रही होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर गू चैन्यू और यानन बैठे हैं। तो फिर यानन गू चैन्यू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शाओनिंग ये सारी बातें सुन लेती है। तो फिर वो शीफे से बोलती है कि मैं खाना खाना नहीं चाहती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। शाओनिंग के चले जाने के बाद गू चैन्यू यानन से बोल रहा होता है मैंने तुम्हें अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है और तुम मेरी एक बहन की तरह हो। चैन्यू बोलता है कि तुम इस बारे में भूल जाना और मैं भी ऐसा ही सोचूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यानन गू चैन्यू से बोल रही होती है वैसे भी शाओनिंग शीफे की गर्लफ्रेंड बनने वाली है क्योंकि वो अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है उसे। शाओनिंग शीफे के साथ एक बार में होती है और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। शीफे शाओनिंग से बोल रहा होता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो फिर मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे, बट मुझे लगता है कि हम दोनों का एक लव और हेट रिलेशनशिप है। तो फिर उस टाइम पर शाओनिंग गू चैन्यू के बारे में सोच रही होती है। फिर शीफे शाओनिंग को प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है। तो फिर शाओनिंग बोल रही होती है कि मैंने गू चैन्यू जैसे लड़के से प्यार क्यों किया। इस बात को सुनकर शीफे उदास हो जाता है। फिर शाओनिंग वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू को कॉल आ रहा होता है। तो फिर शीफे उसे पिक करता है और उसे यहाँ पर बुलाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर शीफे बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं तुमसे हर बार हार जाता हूँ। फिर शीफे शाओनिंग को घर ले जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर जिन्याओ पूछ रही होती है शीफे कहाँ है। तो फिर वो बताता है कि शीफे अभी ड्रिंक कर रहा है। फिर जिन्याओ गू चैन्यू से बोल रही होती है मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, क्या आप इसका ख्याल रखोगे। तो फिर वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद जिन्याओ बार में पहुँचती है और वो शीफे से बात कर रही होती है। फिर उसके बाद जिन्याओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। तो फिर जो शीफे का दोस्त होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम उसे घर पर छोड़ कर आओ। तो फिर वो मना कर रहा होता है। फिर वो उसे बताता है कि पिछली बार ये तुम्हें घर पर छोड़ कर आई थी। फिर शीफे जिन्याओ को एक होटल रूम में लेकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर एक लेडी होती है और वो उन दोनों को देख लेती है। उस लेडी को लग रहा होता है कि शीफे ज़बरदस्ती जिन्याओ को रूम में लेकर जा रहा है। तो फिर वो पुलिस को कॉल करती है। शीफे जिन्याओ को सोफे पर लेटाता है। तो फिर जिन्याओ उसकी टाई पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो लेडी पुलिस वालों को लेकर आ जाती है। तो फिर शीफे पुलिस वालों को देखकर चौंक जाता है। फिर पुलिस वाले शीफे से पूछ रहे होते हैं ये कौन है। तो फिर वो बताता है कि हम दोनों कपल हैं। जिन्याओ नशे में होती है। तो फिर वो बोल रही होती है कि हम दोनों कपल नहीं है और मेरे दिल में कोई और है। शीफा बोल रहा होता है कि इसने ड्रिंक कर रखी है तभी ये ऐसा बोल रही है। तो फिर पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शीफा पुलिस स्टेशन में होता है। तो फिर वो सबसे बोल रहा होता है कि ये और मैं पड़ोसी हैं। तो फिर जिन्या बोल रही होती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ, मैं इसे होटल इसलिए ले गया था ताकि ये रेस्ट कर सके। तो फिर जिन्या बोल रही होती है कि मैं घर जाना चाहती थी बट ये मुझे जाने नहीं दे रहा था और ये मुझे ज़बरदस्ती होटल में ले गया था। जिन्या बोल रही होती है इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और ये मेरी एडवांटेज लेना चाहता था। फिर शीफा बोल रहा होता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। फिर थोड़ी देर बाद गू चेन्नई के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। तो फिर वो शाओनिंग के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो फिर शाओनिंग कुछ भी नहीं सुन रही होती। गू चेन्नई उसे बता रहा होता है कि एक आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और कह रहा था कि वो मेरी आइडेंटिटी रिवील कर देगा और उसको ये सारी न्यूज़ तुमने दी है, वो ऐसा बोल रहा था। शाओनिंग बोलती है कि तुमने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। तो फिर गू चेन्नई बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो। थोड़ी देर बाद जिन्याओ को होश आ जाता है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर से बोल रही होती है कि वाकई में वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरा नेबर है। पुलिस ऑफिसर शीफे को जाने देते हैं। तो फिर जिन्याओ से माफ़ी मांग रही होती है बट वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गू चैन्यू और शाओनिंग पहुँचते हैं। तो फिर शाओनिंग जिन्याओ से मिल रही होती है। फिर शीफे बोलता है गू चैन्यू से तुम मेरे साथ चलो। तो फिर शाओनिंग बोलती है कि तुम और शीफे दोनों घर चले जाओ और हम दोनों बाद में चले जाएंगे।
एक दिन याना शाओनिंग के कैबिन में गई होती है, तो फिर उसके कंप्यूटर पर एक वॉलपेपर लगा हुआ होता है और वो वॉलपेपर मोबोयू का होता है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है। तो फिर वो अपनी मैनेजर से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि जो मोबोयू के हाथ में ब्रेसलेट है उस पर एक ज्वेलरी का पीस है और उस ब्रेसलेट पे 2 लेटर्स भी हैं। तो फिर वो असिस्टेंट पूछ रही होती है कि आपने गू चैन्यू की आइडेंटिटी अभी तक क्यों छुपा रखी है। यानन बोलती है कि मैं उसके ड्रीम को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बट मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई और लड़की उसे मुझसे दूर करके ले जाए। गू चैन्यू शिफू को एक जगह पर ले आता है, तो फिर शिफा उससे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे हार गया। गू चैन्यू बोल रहा होता है कि जिस पर्सन से तुम हारे हो वो मैं नहीं हूँ बल्कि मोबोयू है, और मैं ही मोबोयू हूँ। तो फिर शिफे सरप्राइज हो जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो बोलता है हाँ तुम शिव वुचांग हो। शिफे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर गू चैन्यू बताता है कि तुमने एक दिन प्राइवेट मैसेज सेंड करा था मोबोयू को, बट तुमने वो शिव वुचांग के अकाउंट से करा था मेरे सामने। तो फिर शिफा गुस्सा हो रहा होता है। गू चैन्यू बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी बताओ, मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा और मैं तुम्हें ना नहीं करूंगा उस चीज़ के लिए। शिफा बोलता है कि तुम मोबोयू के अकाउंट से शिव वुचांग की तारीफ़ करो और कहो कि शिव वुचांग मोबोयू से बेटर है। तो फिर गू चैन्यू से पूछता है क्या तुम लीथे ड्रामा ज्वाइन कर लोगे। तो फिर वो बोलता है कि डिपेंड करता है। अगले दिन शाओनिंग और जिन्यों ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तो फिर जिन्यों देखती है कि मोबोयू ने अपने अकाउंट से शिव वुचांग के लिए पोस्ट किया है और उसकी तारीफ़ करी है। थोड़ी देर बाद शाओनिंग स्टूडियो में होती है, तो फिर वहाँ पर वो यानन से बात कर रही होती है। फिर वहाँ पर गुचेन्यू आता है एक टीचर के साथ। तो फिर वो बोल रहा होता है कि ये मेरी असिस्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे वॉइस एक्ट्रेस बनने में मदद करो। फिर गुचेन्यू वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो टीचर शाओनिंग से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि अब से तुम मेरी टीम में हो और तुम हमारे साथ काम करोगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तो फिर एक दिन वो सारे मीटिंग में होते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। गु चैन्यू शाओनिंग की तरफ देख रहा होता है, उसके चिक्स पर कुछ लगा होता है। तो फिर वो उसे इशारा करके बता रहा होता है। फिर याना भी उनकी तरफ देख रही होती है और उससे गुस्सा आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद गू चैन्यू एक फ़ोल्डर लेता है और उसके अंदर एक होल होता है। उस होल से वो शाओनिंग की तरफ देख रहा होता है। फिर शीफे भी उन दोनों को देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग ख़त्म होती है, तो फिर शीफे जाने से पहले बोल रहा होता है कि जो भी रोमांस करना है वो बाहर करो, ऑफिस में नहीं। अगले दिन शीफे अपने घर पर होता है, तो फिर उससे मिलने के लिए जिनिया आती है और वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। तो फिर शीफे उसे माफ़ कर देता है, उसे जाने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर जिनिया नहीं जाती है और वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर शीफे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। चाओनिंग गू चैन्नी के साथ कहीं जा रही होती है, तो फिर वहाँ पर शीफे का असिस्टेंट भी होता है और वो उन दोनों को देख लेता है। अगले दिन वो मैनेजर ऑफिस में होता है, तो फिर वहाँ पर वो सारे स्टाफ्स को बता रहा होता है कि मैंने गू चैनी और शाओनिंग को साथ में देखा है। फिर वो सब बोल रहे होते हैं कि शाओनिंग गू चैनी को काबिल नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओनिंग आती है, तो फिर वो सारे शांत हो जाते हैं, बट शाओनिंग कुछ भी नहीं सुन पाती है। गू चैन्यू स्टूडियो में होता है, तो फिर वहाँ पर तांग शुए आई होती है डबिंग के लिए, बट वो अच्छे से नहीं कर पा रही होती है और अपने मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दे रही होती है। फिर गू चैन्यू तांग शुए के पास जाता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर गू चैन्यू यानन से मिल रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि यही वो तांग शुए है जिसे कि तुम हाईली रिकमेंड कर रही थी। यान बोल रही होती है कि मैं इस मैटर के लिए केयरलेस थी और मैं ध्यान रखूंगी और मैं इस बारे में तांग शुए से दोबारा बात करूंगी। थोड़ी देर बाद और भी लोगों के ऑडिशंस हो रहे होते हैं, तो फिर ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद सबको मार्क्स दिए जा रहे होते हैं। फिर वो सारे जजेस एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। सारे लोग शाओनिंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं, बट वो बोल रहे होते हैं कि शाओनिंग अभी उतनी परफेक्ट नहीं है, कुछ सीन्स वो अच्छे से नहीं कर पाई है। यान रान शीफे से मिल रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने कन्फेशन किया था, उसका रिजल्ट क्या है। शीफे बोलता है कि मैं फेल्ड हो गया हूँ और मैं अब उसे भूलना चाहता हूँ। यान बोलती है कि तुम भूलना क्यों चाहते हो। तो फिर शीफे बोलता है कि अफेक्शन तुम फोर्स से नहीं ला सकते हो और शाओनिंग मुझे पसंद नहीं करती है और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जो ट्रू लव होता है वो इनविंसिबल होता है और मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम गिव अप करो, बट इस बार गू चैन्यू सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं जानता हूँ कि तुम इस मूवमेंट पर इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू शाओनिंग से मिल रहा होता है और वो उसे उसके मार्क्स दिखा रहा होता है। तो फिर उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं और उसे सेकंड लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। शाओनिंग पूछ रही होती है क्या तुमने इसमें कुछ हेल्प करी है। तो फिर गू चैन्यू बोलता है ऐसा नहीं है, ये सब तुमने अपनी एबिलिटी से ही जीता है। यानरान अपनी असिस्टेंट के साथ होती है, तो फिर उससे बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि तांग शुए इतने डिसअपॉइंटिंग होगी और वो शाओनिंग को रोल ले जाने देगी। और गू चैन्यू ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया, उन्होंने तांग शू को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। तो फिर यान बोलती है कि मैं शाओनिंग की एबिलिटी को देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद यानरान की मैनेजर तांग शू से मिल रही होती है और वो उसे सॉरी बोल रही होती है यानरान की तरफ से। तांग शू बोल रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरी डिमांड है। तांग शू पूछती है कि उस रोल के लिए किसे सेलेक्ट किया गया। तो फिर वो मैनेजर बोलती है कि एक न्यू कमर को। तो फिर उससे पूछ रही होती है क्या वो इतनी अच्छी है।
वो मैनेजर बोल रही होती है मुझे नहीं पता है, बट वो गू चेन्यू की असिस्टेंट है। तांगशुए हंसने लग जाती है और वो बोलती है नेपोटिज्म। शीफे कंपनी से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा होता है, तो फिर वहाँ पर जिन्याओ आती है और उसके साथ जाने लग जाती है। तो फिर शीफे उसे एक शॉप पर लेकर जाता है। तो फिर शीफे उस शॉप में बोल रहा होता है जिन्याओ से, तुम यहाँ पर से कितने भी कपड़े ले सकती हो और कोई से भी, बट तुम्हें मुझे पसंद करना बंद करना होगा। तो फिर जिन्याओ बहुत सारे कपड़े सेलेक्ट कर लेती है। जब बिल की बारी आती है, तो फिर शीफा बोल रहा होता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं तुम्हारे ये सारे पैसे दे सकूं, और इन कपड़ों की कॉस्ट की वजह से शायद मैं अगले महीने का रेंट नहीं दे पाऊंगा। जिन्याओ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे घर का रेंट पे करूंगी। फिर उसके बाद शीफा वहाँ से बाहर चला जाता है। तो फिर जिनिया को उन कपड़ों का बिल पे करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जिनिया अपने घर पर पहुँचती है, तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर शाओनिंग और गुरचैन्य होते हैं। तो फिर शाओनिंग वो कपड़े देख लेती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने ये क्यों खरीदे। जिनिया बोल रही होती है शायद तुम्हें अगले महीने मुझे कुछ पैसे उधार देने होंगे। फिर दोनों घर पर जाते हैं। तो फिर जिनियाओ शाओनिंग से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि जो पहले कन्फेस करता है वही हारता है। तो फिर जिनियाओ बोलती है कि मैंने पहले कन्फेस कर दिया है शीफे को, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। भले ही वो इस बार जीत गया है, बट अगली बार के लिए मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन शाओनिंग ऑफिस में होती है। तो फिर गु चैन्यो से मैसेज करता है और बोलता है कि मैं थोड़ी लेट आऊँगा, मुझे घर पर कुछ काम है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यानन की मैनेजर आती है और उसके साथ में दो लड़कियाँ भी होती हैं। तो फिर वो मैनेजर उन दोनों को इशारा करती हैं। तो फिर वो लड़कियाँ पूछ रही होती हैं कि आज गु चैन्यो और यानन दोनों वर्क पर नहीं आए हैं। फिर वो मैनेजर बोलती है कि यानन और गु चैन्यो दोनों अपने घर पर गए हैं, वो दोनों साथ ही में बड़े हुए हैं और ये उनके लिए नॉर्मल है। शाओनिंग वहाँ से चली जाती है। यान रन अपनी फैमिली की ग्रेव पर गई हुई होती है और वहाँ पर गू चैन्यो की फैमिली भी होती है। यान रन गू चैन्यो की फैमिली को थैंक यू बोल रही होती है और कह रही होती है कि आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा। अगर आप नहीं होते तो फिर मैं हमेशा अकेली होती और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँ। गू चैन्यो के फादर यानन से बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर से पहले बोला था कि मैं तुम्हारी शादी गू चैन्यो से करूँगा ताकि तुम हमारे साथ रह सको। बट ये कितनी दुख की बात है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों की शादी को नहीं दे सकते हैं। वो चैन्यू इस बात को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है।